अब हम डिस्कस करते हैं एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस की प्रमेय के आधार पर निकालना। अचालक गोला यानी हमारे पास में ये एक गोला है, ये अचालक है, ठोस गोला है। तो यहां पर हम जो भी आवेश इसको देते हैं वो आवेश इसमें एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अभी हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था स्फेरिकल, एक गोलीय पृष्ठ, तो वहां पर संपूर्ण आवेश पृष्ठ पर रह गया था और यहां पर क्या है कि ये संपूर्ण आवेश वो गोले में एक समान रूप से वितरित हो चुका है। संपूर्ण गोले में अंदर बाहर सब जगह एक समान रूप से वितरित हो चुका है। तो इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है जो बाहर की तरफ है, और हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर तीन केस होंगे वही कि यदि बिंदु P क्या है वो बाहर है, पृष्ठ पर है या अंदर की ओर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस गॉसियन पृष्ठ माना है, स्मॉल r त्रिज्या का हमने एक गॉसियन पृष्ठ माना है, स्मॉल r इज कैपिटल देन r, यानी गोले के से बाहर बिंदु P के लिए हमने स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ माना है, और गोले की यहाँ की त्रिज्या कितनी है वो कैपिटल R है। तो यहाँ पर वही जैसे कि पहले था एक अवयव क्षेत्रफल dA, विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगा वो बिल्कुल त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगा। और ये जो हमारा पृष्ठ हम लेते हैं, अवयव क्षेत्रफल जो हम ये लेते हैं, इसके अगर वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर हमेशा इसके लंबवत होता है, जैसे बाहर की तरफ, और विद्युत क्षेत्र भी केंद्र से बाहर की तरफ होता है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि dA वेक्टर और E वेक्टर दोनों बाहर की तरफ यहाँ पे लिए गए हैं। तो हम क्या मान सकते हैं कि इस छोटे से केस स्थिति नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं, केस फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं कि बिंदु जो है वो गोले से बाहर है, तो इस अवयव क्षेत्रफल dA से जुड़ा हुआ फ्लक्स क्या हो जाएगा, d फाई स्मॉल e इक्वल टू E डॉट dA। ये क्या है E? ये एक सफिक्स है जो ये बताता है कि हम विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम कभी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे तो वहां पे ये फाई m हो जाएगा। तो डॉट को हटाने के लिए क्या होगा, E dA cos 0। 0 क्यों? dA और E क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, या कह सकते हैं कि दोनों विद्युत क्षेत्र और dA क्या है वो केंद्र को मिलाने वाली रेखा के संरेखित है, एक ही डायरेक्शन में है। तो संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहां पर बात करता हूं मैं इस गॉसियन पृष्ठ को पूरे के फ्लक्स की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये E इक्वल 0 क्या था, यहां पे हमने इसको 1 मान लिया, 0 1 होता है। अब इसको जोड़ते हैं हम dA को, संपूर्ण पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ की मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। हमने पढ़ा है गॉस की प्रमेय, किसी आवेश के कारण उसके गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समीकरण नंबर 2, बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर हो गए। E इज 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन ε0। तो E बराबर कितना आ गया भाई, 1/4 पाई ε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, जहां स्मॉल r का मान है कैपिटल R से बड़ा। क्या है ये, आया है बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इससे स्पष्ट हो रहा है कि अचालक गोला भी इसी तरीके से व्यवहार करता है जैसे कि संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर रखा हो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बिंदु के कारण
बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो यहां पर हम बात करते हैं आवेश आयतन घनत्व की। अगर मैं बात करता हूं रो, मतलब क्या हुआ कि कुल आवेश को हम कुल आयतन से भाग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व Q अपॉन। अब हमने जो आवेश दिया है वो अंदर वाले गोले को दिया है ना, तो इसका अंदर का जो गोला है, ठोस गोला है जो हमारे बाहर तो काल्पनिक प्रश्न था, ये जो ठोस गोला है इसका आयतन है 4/3 पाई r क्यूब। गोले का आयतन का सूत्र है, कैपिटल R का मान हमने यहां पे रखा है। ये मान इस समीकरण में रखने पे क्या हो जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह क्या रखेंगे हम, क्यू की जगह रखेंगे हम 3/4, ये 3 से गुना किया हमने, 4/3 पाई r क्यूब रो। इसको यहां पे त्रिचालित करके ले जाने पे ना, ये क्यू का मान आ गया यहाँ पे स्मॉल r स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कट गया, ये पाई से पाई कट गया, तो क्या आ गया ये E = रो अपॉन सिग्मा, रो अपॉन सिग्मा कैपिटल R की घात 3 बटे r स्क्वायर, और साथ में ये यहाँ पे ये जो 3 है नीचे की तरफ आ गया जी। तो अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के हमारे पास में यहां पर 2 सूत्र आ गए, एक ये। अगर हम मानते हैं कि ये अचालक गोला धातु का है, सपोज अचालक गोला क्या है, धातु का है। अगर ये धातु का होगा तो जो हम संपूर्ण आवेश देंगे वो अंदर ना फैलकर क्या हो जाएगा, बाह्य पृष्ठ पर ही रह जाएगा। तब क्या होगा, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा, ये नहीं लगना। ये क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हमने बात करते हैं आवेश आयतन घनत्व की बात करते हैं, पर जब गोला धातु का बना है, अंदर नहीं फैला है, तो यहां पर इसका जिक्र ही नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, बारी बार रह गया है सारा का सारा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r स्क्वायर। अब हम बात करते हैं स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड में क्या है कि यदि हम मान लेते हैं कि आवेश तो फैला हुआ है पहले की तरह ही, अब ये पॉइंट यहां ना होकर कहां है, गोले के पृष्ठ पर है। तो देखिए इस स्थिति में क्या हो जाएगा, स्थिति सेकंड में कि r = r, स्मॉल r = कैपिटल R। तब हम सेम पहले की तरह निकाल लेंगे, मगर निकालने से कोई फायदा नहीं, जो हमने समीकरण यहां पर निकाली थी। तो क्या हो जाएगा, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब यही मान अगर हम यहां पे रखते हैं तो क्या हो जाएगा, E = रो एप्सिलॉन नॉट 3 R की पावर क्यूब, और ये क्या है, R स्क्वायर। हमने क्या किया है, स्मॉल r को कैपिटल R के बराबर रखा है, तो स्मॉल r स्क्वायर, तो ये पावर खत्म होगी, तो क्या गया आंसर, E = रो एप्सिलॉन नॉट 3 R। ये 3 नीचे की तरफ है। अब हम अगर ये गोला धातु का बना हुआ है तो क्या होगा, जब भी सूत्र क्या होगा हमारा, ये होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आवेश आयतन घनत्व की यहां पर हम जिक्र नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर गोला धातु का होगा तो सारा आवेश पृष्ठ पर ही रह जाएगा। अब हम बात करते हैं स्थिति थर्ड की। जी हाँ, स्थिति थर्ड पे आइए। अब हम बात करते हैं स्थिति थर्ड की कि अब की बार बिंदु को जो हमने लिया है वो अचालक गोले के अंदर की तरफ ले जाए। मान लीजिए स्मॉल r की दूरी पर ये
यहाँ पर बिंदु P है, तो हमने एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ माना है अंदर की तरफ, ये स्मॉल r त्रिज्या का। इस पर हमने एक अवयव लिया, जैसे कि हमने पहली दो स्थिति में लिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, डी ए वेक्टर ई वेक्टर दोनों बाहर की तरफ हो जाएंगे, दोनों केंद्र के लंबवत है या केंद्र की से आने वाली रेखा के अनुदिश है। तो यहाँ पर इस काल्पनिक पृष्ठ की अगर मैं बात करता हूं तो इसका संपूर्ण आवेश क्या हो गया, फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समीकरण नंबर फर्स्ट, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का आवेश E इक्वल टू आ जाएगा P 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हमको पता है गॉस के प्रमेय से क्या कि Q इज फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर इस ये जो आवेश है ये संपूर्ण गोले में फैला हुआ है, यानी जो हमारा गॉसियन पृष्ठ हमने अंदर की तरफ माना है ये इतना, इसमें भी क्या है, आवेश है। मान लीजिए इसमें अंदर की तरफ जो आवेश है वो क्या है, Q डैश है। तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण दोनों को बराबर रखने पर E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ गया, अंदर चालक गोले के किसी भी आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब बात करते हैं Q डैश की। ये आवेश आयतन घनत्व रो की अगर मैं बात करता हूं, एक समान रूप से आवेशित है, तो ये संपूर्ण गोले में बराबर होगा। यानी अगर हम इस बाह्य जो हमारे पास में सरफेस देख रहे हैं, अगर हम इसके कारण रो का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन आयतन है Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर इस गॉसियन पृष्ठ के कारण हम निकालते हैं पृष्ठ, गॉसियन जो हमारा पृष्ठ लिया हमने अंदर की तरफ, अगर इसके कारण हम निकालते हैं आवेश आयतन घनत्व, तो वो कितना हो जाएगा, Q डैश अपॉन इसका अंदर वाले गॉसियन पृष्ठ का आयतन Q डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल आर लिया है हमने यहाँ पर, बराबर है। भाई एक समान रूप से फैला हुआ है तो घनत्व कहीं भी लीजिए आप बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या आएगा, Q डैश इक्वल टू स्मॉल q स्मॉल r बटे कैपिटल R और सारे की पावर 3। इससे ही काट के ऐसे करके हमने लिया है। तो ये Q डैश का मान हमने समीकरण थर्ड में रखा। तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ये रखा हमने यहाँ पे, ये आर स्क्वायर नीचे की तरफ है, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आर ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू स्मॉल आर बटे आर की घात 3। ये हमारे पास में सूत्र आ गया है किसका, अचालक गोलीय, ये कोष या गोले के अंदर अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक आ गया। अगर हम यहाँ Q का मान रख देते हैं इस फॉर्मूले से हम Q का मान रख देते हैं, Q इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब, हमने रखा है यहाँ पर, तो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब रो डॉट आर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कटा, आर की घात 3 से 3 घात कट गई, तो क्या आंसर E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन आर स्मॉल आर अपॉन 3। तो हमारे यहाँ पे कितने 5 समीकरण आई है। दोबारा समझ लीजिए, एक बार ध्यान से देखिए कि अब की बार जो बिंदु लिया है हमने वो अचालक गोले के अंदर लिया है, स्मॉल आर की दूरी पर लिया है। तो इसका सूत्र निकालने के लिए हमने यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। डी और ई वेक्टर दोनों की दिशा बाहर की तरफ है, तो गॉसियन पृष्ठ से जुड़ा फ्लक्स फाई इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट, गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q की बजाय हमने क्या रखा है एच आर, जो अंदर की तरफ गॉसियन पृष्ठ है इससे जुड़ा हुआ आवेश Q डैश है। दोनों समीकरण बराबर रखने पर हमारे पास में ये आता है, अचालक गोले में कहीं भी आप रो का मान ले सकते हैं, बराबर है। तो हमने 2 रो के मान लिया यहाँ पे, Q डैश अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर लिया है, बाहर ये पूरे गोले के कारण है, ये अंदर गॉसियन पृष्ठ के कारण Q डैश वाला लिया हमने स्मॉल आर त्रिज्या, इससे Q डैश का मान निकाला हमने। Q डैश का मान यहाँ पर रखने पर ये हमारे पास में समीकरण आई है। तो इस समीकरण में Q का मान हमने फिर यहाँ से रखा, तो ये E इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन स्मॉल आर अपॉन की बटे 3। ये क्या आ गया, अगर ये गोला अचालक गोला ना होकर धातु का होता तब क्या होता, अगर ये गोला धातु का होता
तो इसको जितना भी आवेश देते वो इसके बाह्य पृष्ठ पर ले जाता, अंदर जो है कोई भी आवेश नहीं होता, जिससे अंदर जो है ई का मान 0 हो जाता है। तो अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई, वो प्रोपोर्शनल है 1 आर के, ई अनुक्रमानुपाती आर।